गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज अपनी 10th की वीडियोस निकाल रहे हैं और 10th का हमारा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो मैथ्स में हम एक प्रश्नावली नई लेके चल रहे हैं और प्रश्नावली है 15वीं और प्रश्नावली का नाम जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको अच्छी तरह पता होगा कि भाई ये व्रत की प्रश्नावली है। तो व्रत की प्रश्नावली के लिए मात्र आपके पास दो ही चीज़ें आ रही हैं और दो चीज़ें कौन कौन सी हैं कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। दो फॉर्मूले हैं और ये छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्रत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको खूब अच्छी तरह पता है व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और दूसरी कंडीशन आ रही है व्रत की परिधि क्या होती है। व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, इनके बारे में आपको पहले से ही पता है। लेकिन अब जब हम बोर्ड के पर्पज़ से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में अब ऐसा सवाल तो आना बिल्कुल नहीं आएगा कि व्रत का क्षेत्रफल निकालिए या व्रत की परिधि निकालिए, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट थोड़े से अब पोस्ट डेटेड हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल इस तरह का आता है कि व्रत के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको मात्र दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर इस व्रत के अंदरूनी हिस्से के बारे में कोई बात कर रहा है अंदर की तरफ कि वृत्ताकार घास का मैदान है, उसके कितने हिस्से पे घास लगी हुई है, इस तरह का कोई सवाल आ जाए, या वृत्ताकार कोई खेत है उसके कितने हिस्से पे बुआई की जाएगी, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, या आपसे ये कह दे इस तरह का, मतलब अंदर वाली अगर कंडीशन कोई आ रही है तब तो आप ये मान के चलेंगे कि इसमें हमेशा ही क्षेत्रफल निकाला जाएगा। लेकिन अगर ये आ जाए कि एक वृत्ताकार खेल का मैदान है उसके चारों तरफ बाउंड्री बनानी है ना, या कोई वृत्ताकार खेत है उसके चारों तरफ आपको कोई बाड़ लगानी है या तारबंदी करनी है, कांटेदार तार लगाने हैं, इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट आता है जिसमें इस चारों तरफ के एरिया की बात होती है, चारों तरफ की बात करता है, तो इसका मतलब व्रत की परिधि के बारे में बात कर रहा है और तब आपको 2 पाई आर का यूज़ करना है। लेकिन अगर अंदर के हिस्से के बारे में बात कर रहा है तो आपको हमेशा पाई आर स्क्वायर यानी व्रत के क्षेत्रफल का यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो इंट्रोडक्शन है केवल प्रश्नावली का, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। तो जैसे व्रत की त्रिज्या हमको दे रखी है पहले क्वेश्चन पे कि व्रत की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और उससे व्रत का क्षेत्रफल और व्रत की परिधि दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं व्रत की परिधि। और व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि बराबर 2 पाई आर। इसमें वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × आर की जगह पर 3.5। ठीक है, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया, हो गया। अब इनको आप काट लीजिए सीधा, ये 7 × 35 हो गया, ये 5 बार कट गया, 2 से इसको काट दिया 5 बार, इस 5 से ही 5 कट गया, तो बचा क्या? केवल 22। तो ये वैल्यू आ जाती है 22 सेंटीमीटर और ये इसका परिधि हो गई। अब आता है व्रत का क्षेत्रफल निकालना है। तो व्रत का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें वैल्यू डालिए तो ये हो जाएगा 22/7 × 3.5 × 3.5। आर की जगह मान रख दिया। अब जो वैल्यूज़ कट सकती हैं उनको काट सकते हैं, लेकिन पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, यहाँ से भी पॉइंट हटाया नीचे 10 आया। 7 से ही कट रहा है कितनी बार? 5 बार। 5 से ही कट गया 2 बार। ठीक है, 2 से ही कट गया 11 बार। तो क्या बचा? 11 × 35/10, तो 11 × 35/10। ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए तो 35 × 35 हो जाएगा 385 और इसको यहाँ लिख देते हैं 385/10 हो गया। 10 में आप इसका भाग लगा देते हैं या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई एक संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है 38.5 वर्ग सेमी। ठीक है, क्षेत्रफल कभी भी निकाला जाता है हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर से डिनोट होगा। लेकिन अगर परिधि या परिमाप, आगे हम परिमाप भी पढ़ेंगे, तो अगर परिधि या परिमाप कभी भी आता है तो उसमें वर्ग या घन इस तरह का कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट उसकी यूनिट काम में आती है जो भी हमें दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक का मैटर आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि दी हुई है 44 मीटर। देखिए
इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पेपर में, है ना, और ये आ भी रहे हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दिया और दूसरा कॉन्सेप्ट पूछ लिया। तो इसका जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे आप, दिया है कि परिधि है, या ऐसे लिख दीजिए पहले कि वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये दिया हुआ है 44 मीटर। तो सबसे पहले तो हम r का मान निकालेंगे। यहाँ से r का मान निकालने के बाद फिर क्षेत्रफल निकलेगा। तो r को निकालने के लिए r बराबर 44, और ये जो 2π है इसका पक्षांतरण करके इधर भेज दिया तो ये 2π हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान रखिए, तो 44 × 2 22 आ गया। ठीक है, यहाँ पर पाई की जगह 22 रखा। अब 22/7 होता है तो 7 नीचे आएगा, है ना। अब भिन्न के नियम के अनुसार ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 7 चला गया यहाँ। अब नीचे देखिए, यहाँ 22 × 2 44 बन रहा है, ऊपर भी 44 है, तो ये कट गया पूरा, बचा क्या, केवल 7। इसका मतलब हमने r निकाली थी, त्रिज्या निकाली थी, और वो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो हमारा ये आ जाता है कि भाई r का मान निकल गया। अब r का मान आया, अब इससे हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालिए, क्या आ जाती है कंडीशन, मीटर, हाँ सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है यहाँ पर। और इसके बाद में अब हमें निकालना है इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। इसमें मान रखिए, बस डायरेक्ट आंसर। तो 22/7 × 7 × 7। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 22 को जब आप 7 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है, 154 वर्ग मीटर। ठीक है, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ मीटर चल रहा है तो सब चीज़ें मीटर में ही रहेंगी, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्षेत्रफल होता है तो यहाँ पर वर्ग मीटर लेके चलना है, लेकिन जब आप परिधि लिखते हैं तो उसमें वर्ग या घन वगैरह कुछ नहीं आता। नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर दी हुई है ना, और इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप और परिधि एक ही बात होगी क्योंकि वो चारों तरफ के एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ जो हमें दिया गया है वो यहाँ लिखते हैं कि प्लॉट की त्रिज्या हमको दी गई है, और त्रिज्या है 21 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ चित्र देख लेते हैं इसका, कि मान लीजिए कोई इस तरह का प्लॉट है, इस तरह का है, वो अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार हो गया ये। अब इस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पहले तो क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का मतलब हुआ वृत्त का आधा, तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो वृत्त का आधा हो जाएगा। और यहाँ हम लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल का आधा होगा, और क्षेत्रफल क्या है, πr²। और πr² को आप हाफ से गुणा कर दें या πr² में 2 का भाग दे दें, एक ही बात होती है, और ये आंसर आ जाएगा। तो 1/2, पाई की जगह 22/7, r की जगह पर 21 × 21। ठीक है यहाँ तक। अब इनको काट लीजिए, ये इससे कट जाएगा, 7 × 21 हो गया, 2 से ही कट जाएगा 11 बार, तो 11 × 33 × 21, तो 33 × 21, ये आ गया 3 और 6, 3 6, तो 3 9 6, 693 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि हमें निकालना है इसका परिमाप। अब यहाँ परिमाप में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ये नहीं सोचना कि भाई 2πr होता है परिमाप, नॉर्मल एक वृत्त का परिमाप 2πr होता है। अब आपसे कहे आधे वृत्त का परिमाप निकालिए, तो आपने इसमें 2 का भाग लगा दिया, और आप ये सोचे भाई πr आ जाएगा इसका आंसर, तो वो गलत है। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी जब आपको चित्र बताया था तब मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप परिमाप की बात करते हैं तो आप इस चारों तरफ की बात कर रहे हैं, चारों तरफ की। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो चारों तरफ की बात होगी, वृत्त के चारों तरफ की बात। तो वृत्त के चारों तरफ की बात हो गई, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला जो डार्क किया है मैंने अभी, इसको देखिए, ये जो मैंने डार्क किया है ये वाला हिस्सा है πr का, 2πr का आधा कर दिया, तो ये जो हिस्सा है ये तो बन गया πr। ठीक है, पर ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है जब भी ऊपर आ रहा है। इसको कैसे शामिल करेंगे, अगर ये वृत्त का केंद्र होता है तो यहाँ से और परिधि तक ये त्रिज्या बनती है। ठीक है, यहाँ भी त्रिज्या बनती है, तो ये भी r है और ये भी r है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये व्यास है,
बोल सकते हैं ना, त्रिज्या का डबल हो गया। त्रिज्या का डबल व्यास होता है और व्यास का मान कितना होता है, 2r के बराबर होता है। त्रिज्या का डबल है ना, 2r हो गया। अब आपसे कहा गया कि भाई इसका परिमाप निकालिए, है ना, टोटल परिमाप निकालिए इसका, तो उसमें ये हिस्सा भी शामिल होगा तो इसका मान होगा पाई आर के बराबर, और जब ये वाला हिस्सा शामिल होगा तो उसका मान होगा 2r के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए हमें करना होगा इस तरह के फॉर्मूले का एक निर्माण करना होगा। बाकी कोई फार्मूला है नहीं, ये इसको सिचुएशन को देखकर इसको बनाया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्ध वृत्त का परिमाप बराबर होगा 2r प्लस पाई आर। ठीक है, 2r तो ये वाला व्यास का और पाई आर ये नीचे वाला हिस्सा जो इसका थोड़ा सा ये शेप में आ रहा है, वृत्ताकार शेप में आ रहा है, इसके लिए इसमें मान रख दीजिए। तो 2 इंटू आर, आर का मान देखिए दिया हुआ है आपको पहले से ही 21, तो यहाँ 21 रख दिया, प्लस पाई, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पर 21। इसको इससे काट दिया, 3 बार कट गया, 21 दूनी 42 और 22 दिया 66 हो गए। इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 108 मीटर। क्योंकि ये परिधि है या परिमाप है तो उसमें वर्ग वगैरह नहीं लगेगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल है। तो 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो हम पहले निकालते हैं एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो इसके लिए यहाँ लिखते हैं कि 100 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 88 मीटर। ठीक है, 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय की गई है, यह हमें दिया जा रहा है। तो हम एक चक्कर की दूरी निकालेंगे। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, 88/100 हो गया। ठीक है, मीटर ये आ गया। अभी इसको काटना नहीं है ना, ये अपने आप कट जाएंगे सारे, तो इनको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ गौर करिए, अगर कोई पहिया एक चक्कर चलता है, एक चक्कर पूरा करता है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए एक ये पहिया है और अगर हमने यहाँ पहिए पे निशान लगा दिया, नीचे की तरफ एक निशान लगाया और उसको वापस घुमा लिया पूरा, तो ये जब चलेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये निशान जब पूरा पहिया घूम जाएगा, घूमने के बाद वापस ये इसी निशान पे आ जाएगा, तो इसका मतलब पहिया दूरी तय कर चुका। और जब पहिया चलता है तो इसका ये आउटर साइड जो आ रहा है, बाहर का क्षेत्र आ रहा है, यही तो टच हो रहा है ज़मीन पे। ठीक है, जब पहिए को आप यूँ घुमाएंगे, पहिया जब चलेगा तो इसका आउटर साइड जो है, जो बाहर का क्षेत्र है, वही तो ज़मीन में लग रहा है। ठीक, अभी अभी मैंने क्या बताया, जब भी बाहर की बात होगी, चारों तरफ के हिस्से की बात होगी, तो परिधि होगा। तो इसका मतलब एक चक्कर में जो ये दूरी तय की गई है, ये वृत्त की परिधि है। पहिया वृत्ताकार है तो ये वृत्त की परिधि मानी जाएगी। तो हम यह लिख देते हैं, अतः वृत्त की या पहिए की परिधि, कुछ भी लिख दीजिए, अतः पहिए की परिधि। और परिधि क्या है, 88/100। ठीक है, अब परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 88/100 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। r का मान निकालिए, तो r 88/100 हो गया, अपॉन में आएगा 2π/2π। ठीक है, ये जो 2π है ये यहाँ पे जाएगा, 2π हो गया। अब पाई की जगह मान रखिए, तो 88/100 ऐसे ही चली रहा है, इंटू 2 है, और पाई की जगह मान रखेंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 7। अब इसको काट लीजिए, क्या क्या चीज़ें कट रही है देखिए, 22 दूनी 44, 44 से इसको काटेंगे तो 2 बार। ठीक है, ये कितना बन गया, 14/100। और पूछा क्या गया है, पहिए की त्रिज्या निकालिए, और हम किसके लिए काम कर रहे हैं, आर के लिए, यही त्रिज्या होगी। 14 में जब आप 100 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.14 मीटर। ठीक है, ये आंसर इसका 0.14 मीटर आंसर। नंबर 5 है,
एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर अभी आपने किया था, क्वेश्चन नंबर था दूसरा, है ना, दूसरा था परिधि से क्षेत्रफल, तो उसी का उल्टा हो गया ये। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया और परिधि पूछ ली, तो उल्टा हो गया उसका। ठीक है, अब इसको देखिए, हमें यहाँ दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेमी। ठीक है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर का मान निकालना है यहाँ से, तो आर स्क्वायर बराबर 154 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई का पक्षांतरण हुआ तो पाई इसके नीचे चला गया। पाई की वैल्यू डाल दीजिए, तो 154 अपॉन में 22 इंटू 7 ऊपर चला गया। 22 से जब आप इसको काटते हैं तो ये 7 बार कटेगा और ये हो गया 49। तो यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया। तो आर का मान कितना होगा, 7, वर्गमूल कर देंगे और 7 आ गया, और ये 7 क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का मान आ गया, यानी त्रिज्या का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर में मान रखिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 6 है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, क्या मतलब हुआ कि एक वृत्त है, इस प्रकार का होगा, उसकी परिधि है, मतलब चारों तरफ का हिस्सा वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग बनाया और वर्ग का जो परिमाप है, यानी वर्ग का चारों तरफ का हिस्सा इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये दी हुई है। उसके बाद यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात हो रही है, मतलब अंदरूनी हिस्से की बात हो रही है, तो ये 484 है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। तो आपसे कहा गया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जल्दबाजी में ये आंसर नहीं दे दें कि 484 है तो ये भी 484 होगा। ठीक है, क्योंकि इनके चारों तरफ के हिस्से की बात कर रहा है ये, और इसकी परिधि की बात कर रहा है कि ये बराबर हैं। तो पहले हम वर्ग से अपना काम चालू करेंगे कि हमें दिया है